बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करो। श्री प्राणीनाथ तुम साथ हो तुमसे चलत जाए। मैं अधीन करने नहीं बाग्रह की ना बाग्रह की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणदास सुंदर जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के हिमरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम कोटि कोटि प्रेम। तो सुंदर जी राजी महाराज जी स्वयं स्वामी लालदास जी महाराज जी के हृदय में बैठकर इस बेतक के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे तीन टकरार हुए और तीन टकरार होने के बाद तीन ब्रह्मांड बने। तो सबसे पहले हम ब्रज में आए, ब्रज में घोर निद्रा में, उसके बाद रास में गए, रास हमने सुसुप्ति अवस्था में खेला और तीसरा ये जागरण का है जिसमें हम तीनों का सुख ले, तीनों का भी और परम धाम का। महाराज जी कह रहे हैं कि जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुभागिन जो तीन लीला चौथी घर की इन चारों का यह, इसलिए इसको बुढ़ापन की लीला का। तो अब लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन खेले मिल निज जन। अब ध्यान देना इसमें आएगी हमारे श्री कृष्ण जी की त्रिधा, है ना। त्रिधा लीला जो द्वापर के अंदर श्री कृष्ण के रूप में हमारे धाम धनी आए और गोपियों के रूप में हम आए और राधा जी के रूप में हमारी शिरोमोर श्यामा माता। तो यहाँ पर हमने लीला की पूरी त्रिधा लीला है इसके अंदर, चाहे तो इसको शोध में ले ले चाहे इसको विस्तार, लेकिन फिर भी हमारी एक बार पहले त्रिधा लीला हो चुकी है। महाराज जी की मेहर से फिर अब इसको थोड़ा सा देते हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले ब्रज लीला जिसमें 11 वर्ष और 52 दिन तक अक्षरातीत ने इस काल माया के ब्रह्मांड में अपनी आत्मा के साथ लीला की। तो सबसे पहले जब द्वापर में कौन सा सुंदरता जी 28वां द्वापर और 28वां युग कलयुग जो चल रहा है इसी बात करें। तो इससे पहले ही 28वें द्वापर में जब श्री कृष्ण जी कंस के कारागृह में होते हैं तो चतुर्भुजी विष्णु भगवान वसुदेव और देवकी को दर्शन और दर्शन देकर कहते हैं कि अभी मैंने जो तुम्हें दर्शन दिए हैं और इस बालक के रूप में मैं अवतार लूंगा तो ये तुम्हारे पूर्व जन्म का तप है, तुमने तप किया था, है ना, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो रहा। लेकिन अभी जो दो भुजा बालक प्रकट होगा इसे तुम कहां पर पहुंचा देना, नंदगांव पहुंचा देना, नंद बाबा गोकुल। तो ऐसा कहकर जो विष्णु भगवान है वे तो हो जाते हैं अंतर्ध्यान, और जो दो भुजा स्वरूप बालक प्रकट होता है
तो वो दो भुजा वाला कौन सा है? वो दो भुजा वाला विष्णु नहीं है, आत्म अक्षर जोश है ना। तो इसलिए उनको कह रहे हैं कि दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी। तो अब यही जो स्वरूप है, यही इसको लेकर जब नंद बाबा गोकुल में जाते, तो चाहे जन्म का समय माने चाहे गोकुल का समय माने, वो एक ही समय, क्योंकि इस समय यहाँ पर समय भी स्तंभ हो जाते हैं जन्म के समय। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिस स्वरूप को वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ लेकर गए, वो अवतार नहीं है, यह स्वरूप अवतार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा राज्य महाराज जी का जोश है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी था। अब इसके अंदर अक्षर की कौन सी सूरत है, ये ध्यान देना सुनो। अभी सूरता एक हो रही है, ध्यान देना। जब उस सत स्वरूप का वर्णन पीछे वीडियो जो बना की, उससे सत स्वरूप में जो अक्षर ब्रह्म की दो सूरताएं, एक तो आनंद की वृत्ति, एक संसार की। एक वृत्ति से तो वो संसार बनाते हैं और एक वृत्ति से वो परमधाम के दर्शन करते हैं राज्य में। तो वो ही सूरत कह रहे हैं ना, अक्सर मन ने जो चाहा ना कि मैं परमधाम की अंतरंग लीला दे, अक्सर मन उपजी, अक्सर मन के अंदर ये चाह उपजी कि देखो धनी जी का प्रेम। अक्सर मन उपजी है आस, देखो धनी जी का प्रेम। अब वही जो सूरत है कि मैं धनी का प्रेम विलास देखूं, सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर की ओर। तो अक्सर ब्रह्म की वही वृत्ति, आनंद वाली वृत्ति, क्योंकि यहाँ पर आनंद की लीला होनी ना, तो आनंद वाली वृत्ति यहाँ पर प्रवेश कर जाए श्री कृष्ण जी के अंदर। तो अक्षर आत्मा की है और सूरत कौन सी है? वो आनंद वाली वृत्ति है। और जोश किसका है? राज्य का। आत्म अक्षर जोश है। अब यहाँ पर जब सारी, श्री कृष्ण जी भी हो गए, हम गोपियां भी हो गई, और श्यामा जी के रूप में, राधा जी के रूप में श्यामा जी हो गई, तो अब यहाँ पर हमारी सारी प्रेममय लीलाएं, जितने भी माखन चुराने की, मटकी फोड़ने की, है ना, दान लीला, कितनी सारी जितनी भी लीलाएं हमारी प्रेममय लीलाएं होती है, वो सब हमारे धामधनी के आवेश के द्वारा की गई लीला। अब इसी स्वरूप के अंदर श्री कृष्ण जी के अंदर अक्षर ब्रह्म भी है, तो वह अक्षर ब्रह्म की भी लीलाएं होंगी। और विष्णु रूप भी जो चले गए थे, वे आंशिक रूप से इनके अंदर ही, तो जो इनके अंदर है, तो वो विष्णु की लीला भी यहाँ पर सूक्ष्म रूप से हो गई। लेकिन विशेष जो वर्णन किया गया है यहाँ पर, किसका वर्णन किया गया है यहाँ पर? राजी महाराज जी के जो प्रेम की लीला हुई, उनके जोश के द्वारा जो की। तो इसीलिए कह दिया कि वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कहिए अवतार। तो यहाँ पर अवतार की लीला नहीं हुई, भले ही विष्णु जीव रूप में है, तंजु श्री कृष्ण जी का उनके अंदर जीव रूप में, जीव तो विष्णु भगवान का ही है, लेकिन अवतार नहीं करे, क्योंकि अभी अवतार की लीला होगी नहीं, होगी तो सूक्ष्म रूप से होगी। पूर्ण अवतार जब होंगे, जब आगे का वर्णन आए, जब द्वारिका में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर करते हैं, देखते हैं सुंदर साथ जी, जब हमारी यहाँ पर लीला होती है तो 11 वर्ष तक लीला होती है, प्रेम में। हम गोपियों के साथ में भी, ग्वाल बालकों के साथ में भी, और जो राक्षस आते हैं, जैसे पूतना का वध होता है ना, कालिया नाग का वध होता है, और तुम्हारे कितने ही तरनावर्त होते हैं, व्रतासुर होते हैं, धेनुकासुर, बकासुर, अगासुर, जितने भी राक्षस हैं, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, इंद्र का मान मर्दन किया, ये सारी लीलाएं। तो ऐसी सारी लीलाएं करने करते करते 11 वर्ष का समय बीत जाता, और 11 वर्ष के बाद जब राजी महाराज जी दिल में लेते हैं, अरे ये तो खेल में मग्न हो गई, मैं इनको कैसे लाऊं? जो मैंने सृष्टि रचना बनाई थी ना दुख सुख का खेल दिखाने के लिए, लेकिन ये तो दुख का अनुभव कर ही नहीं, इनकी दृष्टि मेरे पर बनी रहती है। तो राज्य महाराज जी के दिल में ही उपजी, जब देखा कि ये तो दोनों खेल में मगन हो गए, अक्षर ब्रह्म भी और हम भी। तो
आवेश खींच लेंगे। कैसे? अब कारण तो बनाना है, बिना कारण कारज ना हो। अब कोई कार्य करना है तो कार्य करने के लिए कारण तो बनाना पड़ेगा। तो कारण बनाया कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो वे कहते हैं कि मेरे साथ वृंदावन चलो। तो हम सखियां क्या कह देती हैं कि हम नहीं आ सकते, तू तो निर्लज है, तू तो निठल्ला है, अब तू बड़ा हो गया, हम तेरे साथ नहीं आ सकते। हम कुलवंती ना, हमारे ऊपर घर का बहुत काम है, हमारी सास हमें डांटेगी, हमारे कुलवंती नारी हैं हम, जंगल में तेरे साथ नहीं घूम सकते, तू तो गैया ले लेकर घूमता रहता है, हम तो नहीं तेरी तरह घूम लेंगे, तू पर पुरुष है, अब हम तेरे साथ नहीं। तो ये विचार करो यहाँ पर, जो हम एक पल के लिए भी नहीं रहते। माखन निकालती तो काना, जल भरने जाती तो काना, दूध दूहती तो काना, अपने बच्चों की परवाह नहीं करती काना, कहने से मिलने के लिए 70 झूठ बोलती, कितने पति, और आज उसको ऐसी बात कह दी। इसके पीछे भी तो आंकड़ी है, जो एक पल के लिए भी उनके बिना नहीं रहती थी, सोते जागते कहना 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 कहना, जहां भी देखे कहना कहना, उसे ही कह दिया हम तेरे साथ राज नहीं करे, तू तो निर्लज है। तो ये दिल में कैसे उपजी? ये मूल स्वरूप से राज्य महाराज जी ने उपजाई, ये कहलवाया, क्योंकि कारण बनाना था। क्यों? क्योंकि विरह कराना था। अभी विरह तो नहीं किया था ना, 11 वर्ष तक तो आनंद की मस्ती में रहे, खूब चांदनी रात में ढोल बजाते, मौज मस्ती करते, सब गाते बजाते, और हम अपने कान्हा को लेकर अपने मंदिरों में चले जाते। दूसरे सोचते रहते हैं तो बालक है। कितनी लीलाएं करते, आनंद की मस्ती में मस्त हैं। उत्सवों के भी बहाने ढूंढते रहते कि हम कौन सा उत्सव मनाए ताकि हम मिले। तो ये कारण बनाया धनी ने। अरे दुख दिखाना था, दुख का अनुभव तो इन्हें हुआ ही नहीं, तो दुख का अनुभव कराने के लिए कारण बन गया। हमने कह दिया हम तेरे साथ रासलीला नहीं करेंगे, बस श्री कृष्ण जी को यहीं से हो गया, क्योंकि उनके दिल में भी आ गया, ऊपर से हुक्म हो रहा ना। तो जब ऊपर से हुक्म होगा, जो हुक्म होगा वही अक्षर बन गया, वही हम लोगों के अंदर है। और श्री कृष्ण जी के दिल में भी आ गया कि अब मैं इनसे नहीं मिलूंगा। दोनों जुदा हो गए, ना बोलना ना मिलना। जिस रास्ते से जाते उस वो रास्ता भी बदल दिया। पैरों में घुंघरू बंधे हुए, मैया मैं बड़ा हो गया हूँ ना, गोपियां कह रही थी मैं बड़ा हो गया, मेरे पैरों के घुंघरू खोल दे, है ना। अब मैं ग्वाल बाल लेके जाता था ना, पता था वहां ग्वाले बछड़ों को चराते, मैं बछड़ा भी नहीं तो मैं गैया ले लेकर जाऊं, है ना। तो सब कुछ बदल दिया। अब इतना विरह अमरुओं को हुआ, इतना विरह हुआ कि उसमें मिलन की इतनी तरफ, कि जैसे ही जब वो 52वां दिन हुआ, श्री कृष्ण जी जब गैया चराने गए, तो वन में जाकर वहां पर वृंदावन में बांसुरी, कहाँ पर? वो ध्यान देना, टेर कदम पर पहुंचे, जहां पर देखा कि वहां क्या है कि 9 लाख गैया, यहाँ पर क्या होता है कि 9 लाख गैया नंद बाबा की रहती थी। तो इतना बड़ा अभी भी बना, ये तो खास पड़ती भी मैं, लेकिन असल में भी तो है। तो टेर कदम इतना सुंदर की पेड़, उसके ऊपर लताओं ने ऐसा मंडप बना रखा है, वो है टेर कदम। कि यहाँ पर उस कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाते थे, और जो बरसाने का टीला है वहां तक राधा रानी को सुनाई देती। तो वहां पर ढेर कदम इतना सुंदर बना हुआ, वहां पर जाकर गैया तो बहुत दूर तक चढ़ती थी। तो वहां पर जब वन में गए संध्या के समय, गोधूली का समय, तो उन्होंने कहा बलराम जी को, भैया आप चलो, मैं कल्याण भाई के साथ आ जाऊंगा। अब जब कल्याण जी बोले चल भैया, कहना चलता नहीं, अरे तुम चलो, मैं बलराम भैया के साथ आ जाऊंगा। लेकिन दिल में तो कुछ और था। तो सबको भेज दिया, और भेजने के बाद अपने आप कहाँ चले जाते हैं? तेर कदम, कदम हो, और वहां जाकर बांसुरी बजे, और बांसुरी में हम सब गोपियों के नाम ले लेकर पुकारे। तो जो बरसाने में थी, जो गोकुल में थी, वो सारी, अब ये कहे कि वो तो कई कई किलोमीटर की दूरी है भाई, कैसे बांसुरी की आवाज चली गई? लेकिन अब कोई 40 किलोमीटर है, कोई 7 किलोमीटर है, ऐसे दूर दूरी पर है, तो वहां आवाज कैसे चली गई? तो ये करो कि वो ऐसी बांसुरी नहीं थी, वो दिल की पुकार थी। जो परसों भी हमने देखा कि मऊ में छत्रसाल जी हैं, पन्ना जी में महाराज जी समाधि हो रहे हैं, तो वो दिल की पुकार गई कि पन्ना जी में कुछ हो रहा है। तो आत्मा का संबंध जब परमात्मा से, तो कहीं भी हो, वो दिल से अटैचमेंट हो जाए, उसे किसी बाहर के वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती।
तो वो दिल की पुकार सुनी तो सबने, लेकिन वो दिल की पुकार जो सुनी वो हम गोपियों ने सुनी। अरे आज तो 52 दिन हो गए और हमारे कान्हा जी हमें बुला रहे हैं, तो कैसे हम सब यहाँ दौड़ दौड़ कर भागे। अगर विरह ना होता ना तो हम इतनी जल्दी संसार को छोड़ेंगे। तो वो विरह था ना, जैसे होता ना कि दूध होता है, दूध में उबाल आ जाए तो अगर स्लो है, फ्लेम स्लो है तो धीरे धीरे निकलेगा, अगर फ्लेम फुल है तो दूध देखो कितनी पावरफुल से होकर निकलता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी उस विरह की अग्नि ने हमारे इतने अंदर वो जोश भर दिया, इतना प्रेम भर दिया कि हम किस किस तरह से अपने ब्रज को छोड़कर भागे। जो जिस हालत में थी, तो महाराज जी ने वाणी में बहुत अच्छा खुलासा वर्णन कर रखा है कि जो जिस अवस्था में थी इसी अवस्था में भी वो दौड़ती। सात्विक अलग तरीके से, क्यों? क्योंकि घर परिवार वालों का बंधन था। जो तमोगुण वाली थी वो जैसे भी देखा ऐसे ही छोड़कर भाग दी। जो रजोगुण वाली थी वो श्रृंगार करती। तो सुंदर साथ जी इससे हमें क्या नहीं, महाराज जी कह रहे कि ये हमारे ब्रज की लीला का मेन पॉइंट है जो हमें पकड़ना है। हम जब भी 3 गुणों में थी, अब भी 3 गुणों के जीव पर है। तो इसीलिए कह रहे कि जैसी चाल तुमने ब्रज में चली ऐसी चाल तुम्हें अब भी चलनी है। एने पागले आपन चाहिए, एने पागले आपन चाहिए, ये इस तरह से अपने चाहिए। ये हमारी, ये प्रमाण है, हमारा ब्रज का प्रमाण दे रहे हैं कि ये तुम्हारा प्रमाण है कि तुम किस तरह से ब्रज में चले, तो अब भी तुम्हें वही चाल चलनी है। और जब तो हम सौपन में थे, नींद में थे, पूर्ण पहचान भी नहीं थी कि हमारे प्रियतम है, हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा परम धाम है। तो महाराज जी कह रहे अब तो तुम जागृत हो गई हो, अब तो तुम्हें यहाँ के दुख सुख का भी अनुभव है। ब्रज में तो इतना दुख भी नहीं था, प्रेम की मस्ती में, क्योंकि हमारी दृष्टि श्री कृष्ण जी पर लगी रहती थी, तो दुख काहे को देखती। जब प्रियतम पर दृष्टि लगी रहेगी तो दुख दुख पे दृष्टि जाएगी कहाँ। लेकिन अब तो धाम धनी भी अंतर हृदय में बैठे हुए बाहर से हम दुखी दुख देख रहे हैं। पता है सारा संसार दुख का है, इस शरीर का भी पता मिटने वाला है, यहाँ के रिश्ते नातों का सबका पता है छूटने वाले हैं, संसार भी सब कुछ मिटने वाला है। अपने अखंड संबंध की भी पहचान हो गई, अपने धाम की भी पहचान हो गई, स्वर्ग नरक की भी पहचान हो गई, आठों बहिष्ठों की पहचान हो गई, और फिर भी हमारी वो चाल नहीं बन पाई। इसलिए इंद्रावती जी कह रही है एने पागले आपन चरिए, पाई पागला एरे परमा। तो ये चाल हमें अब भी चलनी है, जैसे हम ब्रज से रथ में अपने धाम धनी के लिए दौड़ी थी। अब दौड़ना कहाँ है? जब तो ये कह दिया कि हम ब्रज से कहां पर पहुंच गए, बरसाने मां वृंदावन में पहुंचे, अब कहाँ पहुंचना है? अब हमें बाहर से अपने अंदर में, बाहर की अज्ञानता को छोड़कर अपने अंदर अपने धाम धनी का प्रकाश लेना है, और उस प्रकाश को लेकर उनके प्रेम में डूब जाना। ये चाल है। ये नहीं कह रहे कि तुम घर छोड़ छोड़ कर चलो, घर में ही रहिए, पर अंतर में कीजिए वास। घर में ही रहो लेकिन अंतर में वास, कमलवत रहिए। महाराज जी ने बहुत उदाहरण दिया कि जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की बूंद, जल की बूंद अपनी पत्तियों तक भी नहीं ठहरी। तो इसी तरह से हमें घर परिवार में रहना है, लेकिन अपनी वृत्ति को अपने धाम धनी में लगाए रखना। जैसे ब्रज में हम कार्य करते करते भी हर पल अपने प्रियतम में रहे, तो जब आखिर में हमारा प्राण निकलेंगे तो हम ऐसे ही डूबे। लेकिन उसके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचे कि अंत समय में ही जब शरीर छूटेगा तो हम चले जाएंगे, क्योंकि जैसी मति वैसी गति। अगर अंत समय में हमारी वृत्ति संसार में रही तो कहाँ जाएंगे हम संसार में। लेकिन अगर हम अपने अपने समय को अपने परमात्मा में लगाए, अपनी वृत्ति को अपने अंतःकरणों में अपने धाम धनी का रंग में रंग ले, तो फिर अंत समय में उसमें मिलने में देर नहीं, क्योंकि जैसा रंग जीवन भर का चढ़ा रहेगा अंत समय में वही तो कार्य करेगा। तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है, अपने धाम धनी के रंग में दिन रात रंगना है।
जैसे अब बीतक चल रही है, हमें बीतक में भी करना है, अपने आप भी कर लगानी है, सुननी भी है, किसी और की भी सुननी है, उस पर मंथन भी करना है। तो क्या करते हैं, हमारा हर पल इसी में भी, तो ये हमारे चित्त में संस्कार बन जाए। चाहे संसार के भर लो, संसार के संस्कार बन जाएंगे, चाहे अपने धाम धनी के ज्ञान और प्रेम का भर लो तो वो संस्कार बन जाएंगे। और अंत समय में फिर जीव उसी संस्कार को लेकर, अगर भक्ति के संस्कार रहे, प्रेम से ओतप्रोत रहा तो वैष्णव में पहुंच जाएगा, और अगर मुंह में ग्रसित रहा तो फिर तैयार है तुम्हारा घर। इसी घर में बनकर चाहे चूहे आ जाओ, चाहे कुत्ता बनकर आ जाओ, चाहे गाय भैंस बनकर आ जाओ, आओगे। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि घर में रहिए और अंतर में कीजिए बाहर। जिस तरह से हम ब्रज में काम करते करते भी अपने धनी के प्रेम में रंगे रहे। तो जब सुंदर साथ जी हमने रास से हम ब्रज से हम रास में, तो वहां पर किस तरह से उथले वचन कहे, तो यहाँ पर केवल सात्विक सखियों ने विरह का, क्योंकि तामसिक भी जैसा था वैसा का वैसे छोड़कर भाग। अरे देखी जाएगी जिसका जैसा भी होगा। लोग बाग जो कह रहे कहने दे, पति की मर्यादा नहीं कि पति को भोजन दे रही, अरे पति तो सम्मानीय, उसी की छाती पर पैर रख के चले। बच्चों को नहला रही, बच्चों का मोह छोड़ दिया, क्या कर दिया, दूध पिला रही थी, छोड़ दिया वहीं का वहीं। कोई दूध दूह रही थी, दूध का भी लालच नहीं है, छोड़ दिया जैसे भी। ससुर थे, मान मर्यादा नहीं की, उन्हीं के ऊपर को उलंग उलंग कर चली, कोई मर्यादा नहीं, तो चली गई। राजसिक और सात्विक, तो सात्विकों ने थोड़ा सा अनुभव, और जब वहां पर उथला वचन किया, रास मंडल के अंदर गए, तो वहां पर जब हमारी परीक्षा ली, लेकिन उस परीक्षा में जब हम पास हुए, ध्यान दे, उन्होंने कहा कि चले जाओ, तुम क्या करने आई हो। अरे गोपियों, अंधेरी रात है, तुम्हें डर नहीं लगा, ये तो भयानक जंगल है, इसमें तो जंगली जानवर है, तुम्हें खा जाएंगे, चले जाओ ना, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, रात को क्या कहेंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी बाट देख रहे हैं रात को कहाँ गई, तुम तो कुलवंती नारी हो, लोग क्या कहेंगे, तुम चले जाओ वापस। लेकिन यहाँ हम किस में आ गए थे, योग। तो यहाँ पर हम परीक्षा में पास कैसे हुए, क्योंकि हमें संबंध की पहचान हो गई थी। तो ये कहा, ये तो नकली पति है, असली पति तो तू ही है, तो जब नकली को ना छोड़े तो असली को कैसे छोड़ दे। तो यहाँ पर ये ध्यान देना सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी हमारी परीक्षा होती। अगर सतगुरु ये कहे कि जा तेरा संसार का काम है वो कर, तो ये नहीं कहना चाहिए सतगुरु का हुक्म है कर दे, क्या पता हमारी परीक्षा ले रहे हो। धामधनी वो खुद कहना है, राज्य महाराज जी टेढ़े, उनकी टेढ़ी चाल है, कह रहे जाओ संसार को संभालो अपने। लेकिन यहाँ हमें देखना नहीं, जब तेरा से अखंड संबंध है तो मैं क्यों जाऊं संसार में, मैं नहीं जाऊंगी। तो हम गोपियों ने क्या कहा कि ये क्या कर रहे हो, कि अंगूठे से वो खोद रहे हैं गड्ढा, और गड्ढा खोद के क्या करेंगे, जब तक गड्ढा खोदेगा इसमें डूब के मरेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं वापस। तो ये तो अटल विश्वास हो गया। तो जब देखा प्रेम की परीक्षा में पास है, तो तब योग माया में लेकर गए, कहाँ पर लेकर गए, बांसुरी बज रही थी यहाँ पर, लेकिन इस ब्रह्मांड का वहीं पर लय कर देते हैं, और सब सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, सबके तन जहां थे वहीं के वहीं रुक जाते हैं, और कहाँ पहुंच जाते हैं, केवल में। तो केवल ब्रह्म में हमारी रास लीला होती है, जहां पर हमारी आधी नींद और आधी जागृति, फिर वहां पर सारी आनंद की लीलाएं करके, और करते कैसे, इसमें नशा जी भी बता, चेतन प्रकृति, चांद भी, सूरज भी, जमुना जी भी, पेड़ पौधे सब कुछ चेतन है, नूरमयी है, एक एक पत्ते का भी वर्णन नहीं कर सकता, इतने नूरमयी तरंगों से ओत। तो ऐसे अखंड वृंदावन, जो कह रहे हैं कि कहाँ पर बना, महाराज जी कह रहे हैं कि यह स्वरूपणी, यह वृंदावन, यह यमुना तट सा, घर ते तीत ब्रह्मांड ते अलगो, तारतम्य की मिलता। तो योग माया के ऐसे ब्रह्मांड में, जो गोलोक से अलग है और इस ब्रह्मांड से भी अलग है, यहाँ पर हमारी रासलीला हुई। अब यहाँ पर तो सुंदर साथ जी कितने लंबे समय की रासलीला, ये तो हमने ब्रज में तो बता दिया कि 11 वर्ष की विलास की लीला हुई और 52 दिन का विरह। लेकिन अब योग माया में देखें तो सृष्टि का तो लय हो चुका था, तो जो हमारी लीला हुई इसका कोई समय नहीं,
ये समय कह दिया कि रास लीला की जो रात, ब्रह्मा और विष्णु, इनकी भी रात्रि, ये मान कि ऐसी रात्रि इन तीनों रात्रि के बीच में, यानी ब्रह्मा विष्णु नारायण, इन सब रात्रि के दरम्यान में एक रात्रि, कहने के लिए एक रात्रि, लेकिन वो योग माया की रात्रि है, काल माया की रात्रि। तो वहां पर रासलीला होते होते फिर अंतर ध्यान होते हैं। अंतर ध्यान जब होते हैं तो हम ब्रज की लीला दोहराते हैं। ब्रज की लीला दोहराने के बाद में फिर भजनानंद स्वरूप में प्रकट होते हैं और फिर हमारे साथ में आत्म की लीला। उसके बाद जब हमने देखा रासलीला खेल ली, श्री कृष्ण जी पूछ रहे हैं सखियों, कोई इच्छा अधूरी तो नहीं रही, कुछ और हो तो बताओ। अब जब रासलीला संपूर्ण हुई, जमुना जी के तट पर आए, आरोग्य झीलना हुआ, आरोग्य की लीला हुई। उसके बाद पूछा सखियों कोई और इच्छा है, अब बैठकर फुर्सत से बात करें। तो हम सखियों ने क्या कहा, बहुत अच्छा है बालाजी, बहुत हर तरह से हमारी इच्छा कर, अब कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक दुख है। जैसे ना पति पत्नी बैठ कर कोई झगड़ा हो जाए, बाद में बात करें, बता मेरी क्या गलती थी, क्यों गलती थी, ऐसे बैठकर बात करें, देख सारा आनंद दिया, पर एक दुख है जो बार बार अंतर ध्यान। हमें ब्रज में भी विरह दिया, हमें यहाँ पर भी तुम रास खेलते खेलते अंतर ध्यान हो गए, ये विरह हमारे से दुख सहन नहीं होता, मिलना बिछुड़ना बहुत हो गया। अब जब तुम नहीं थे तो ये वृंदावन भी हमें शमशान की बात। अब ये देखो ये शब्द जो हमने कही, जो अखंड वृंदावन है, जिसमें प्रकृति भी चेतन है, जिसमें दुख लेस मात्र भी नहीं है, ऐसी जगह को हमने शमशान बताया। और आज हम इस जड़ में रह रहे हैं, इस गंदगी में रह रहे हैं, और इसको भी हमें क्या कह रही है, अमृत लगता है। लेकिन जिसे परमात्मा की याद आती है उसे विष लगता है। द्रौपदी सखी ने खुद कहा कि ये बिस्तर भी विष का, ये ओढ़नी भी विष की, ये पंखा भी विष का, सब कुछ विष का, तेरे बिना सब जहर है। तो क्या हमारी स्थिति वो बनी? रात में तो हमने कह दिया था। तो अब विचार करें, हमें इनमें सुख मिलता है क्या? अगर हमें अपने धाम धनी की चर्चा ना मिले तो क्या ये अच्छा लगता है क्या? अब अगर अपनी परख करे तो सही, पूछे तो कहते हैं कि क्रोध ना करें, लेकिन अगर चर्चा ना मिले तो इतना बम फूटता है, तो पूछते हैं क्रोध कहाँ से आ रहा है? क्योंकि एक जैसे किसी को भूखे को कोई खाना ना मिले सामने रखा हो, तो ऐसी स्थिति बनती। अगर ऐसी स्थिति बनती तो हृदय में प्रेम है, लगन है, अपनी आत्मा की तरफ है, आत्मा जागृत है। नहीं तो सोए हो थोड़ी ना भूख लगी, आत्मा जागृत नहीं तो अपनी खुराक मांग रही है। अगर हमें चर्चा की इच्छा नहीं होती, वाणी की इच्छा नहीं होती, तो इसका मतलब हम अभी सोए हुए हैं, जीव अवस्था। तो कम से कम हम ये तड़प तो अपने दिल में लाएं कि ऐसा समय, ऐसा दिन कोई सा ना बीते जिस दिन में अपने धनी की बातें ना सुनूं, अपने धनी की बातें ना करूं, चितवनी में बैठकर मैं अपने धाम धनी की सुंदर शोभा को ना निहारूं। ऐसा दिन मेरी जिंदगी में ना आए। तो ये उस भाव को देखो, और इसको, उसमें सुसुप्ति अवस्था, इसमें पूर्ण चाह, तो ये हंसी का कारण बन। उसमें तो कह भी देंगे एक बार दामदरी की तुम्हें पूर्ण पहचान नहीं थी, चलो कोई बात नहीं होगी, लेकिन अब तो पूछेंगे सारा पहचान तुझे करा दी थी, और भी सुविधा दी, सुंदर सा धनी की मेहर ही कहें। एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी सुविधा का, आज तुम कितनी दूर बैठे लेकिन ऐसा लग रहा कि मैं तो फेस टू फेस बैठते। हाँ। जितना समय आश्रम में जाने के लिए लगता था, वहां रहते थे और 10-15 मिनट की चर्चा मिलती थी, और उसमें भी आधे विकार आ गए, आधी सुनी आधी भूल गए थकावट के कारण, फिर वो भी गया। आज इतने समय में तो महाराज जी घर बैठे कितना थे, और ये भी नहीं कि जिसकी चाहो उसकी सुन, जिसका तुम्हारे। तो इतनी सुविधा होने के बावजूद भी कि तू घर ही बैठ, अपने बिस्तर पर बैठा, अगर तुझे बिस्तर अच्छा लग रहा ना, हाथ तो लगना चाहिए था विष का, लेकिन तुझे अमृत लग रहा ना, मैं तेरे पास ही आ रहा हूं ना, बस तू सुन तो ले। लेकिन अगर हम इसमें भी अपने कान बंद कर ले,
तो फिर हम यूं रहे। राज्य पूछेंगे क्या गया था, बस ये बैठे झुकी नजरों से। धनी जो पूछते कितना काता सूत, ला दिखा मुझे। सारी सुविधा दी थी ना, लेकिन उस समय कुछ बोल नहीं। तो ये धामधनी ने कितनी बड़ी, ये हमारे लिए करती, किसी और के लिए हो जैसे हो, लेकिन वो तो हमारे लिए। अब काम तो ब्रह्मश्रेष्ठियों के लिए तो है, लेकिन उद्धार कितनों का हो। भाई सृष्टि हमारे लिए बनाई है, ये देखो इसमें उद्धार, जो सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे उनका भी उद्धार होना है। पंच वासनाओं को अपने मूल तक का नहीं पता तो उनको पता चल गया। नारायण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को जिसको नहीं पता था उनको सबको पता चल गया। जीवों को अखंड बहिष्ठ मिल गई, किसके कारण, धन सृष्टियों के कारण ही तो ये तो धामधनी जो भी करा रहे हैं हमारे लिए करा रहे हैं, और फल सबको मिलता है। ये तो नहीं कि कोई एक वृक्ष लगाता है तो केवल वही उसका फल खाता है, सब खाते हैं। तो इस तरह से ये हुआ हमारे। तो इतनी सुविधा धामधनी ने दी, और फिर भी अगर हम इन्हीं विषयों में लगे रहे तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्य कोई। और इंद्रावती जी तो खुद हाथ जोड़कर कह रही है कि तुम श्याने मेरे साथ जी, उठ खड़े रहो जाग। पांव पकड़ कहे इंद्रावती, पांव पकड़ कहे इंद्रावती, अब तो तुम अपने धाम पर क्यों रही विषय पर, तुम विषय में क्यों लीन हो रहे हो, अब तो उठकर जाग जाओ। उठो, जो सोपन की अवस्था में हो रहे हो। मैं कह रही देखो खुद इंद्रावती, एहसास करो इसको। पांव पकड़ कर इंद्रावती, तो क्या इंद्रावती का कोई स्वार्थ है क्या इसमें। पांव पकड़ कहीं इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। सोपन के नींद में से उठ जाओ, और उठकर जाग जाओ, और जागकर खड़े हो जाओ, और खड़े होकर अपने प्रेम की दौड़। तो ये हमारी स्थिति अब होनी चाहिए। ब्रजराज की लीला ऐसी नहीं, उससे हमें बहुत शिक्षा। तो इसके लिए कह रही हैं कि किस तरह से हमने राज को कह दिया कि हम ऐसे घर लेकर चल। तो जैसे ही धनी ने कहा कि मेरी रूहों की इच्छा पूरी हो गई, तो हम धाम में वापस गए। लेकिन अभी जो तामसिक जीवों पर बैठी हुई हम सरस्वती थी, उनकी इच्छा भी पूरी नहीं, जैसे अभी हमारी अब भी नहीं हुई। हम ही है तामसिक, ना ब्रज में पूरी हुई, ना रास में पूरी हुई। अब तीसरा ब्रह्मांड ये बना, किसके कारण, हमारे। तो तीसरे ब्रह्मांड में सबसे पहले हम कहाँ पर आए, मोहम्मद साहब जी आते हैं उस ज्ञान को लेकर, फिर धनी देवचंद जी, और फिर ऋषि प्राणनाथ जी, और फिर ये हम लोगों का तो आज ये दिन चलेगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ता पीछे आए रास में इंद्र जोग माया जागृत, जहां विरह विलास दो देख के फिरे। रास के अंदर हमने विरह भी देखा, विलास भी देखा, और फिर अपने वापस परमधाम में चले। ब्रज रास दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ए ब्रह्मांड तीसरा, जहां मोहम्मद आए रोशन। ये तीसरा ब्रह्मांड बना, जहां पर सर्वप्रथम राज्य महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म जी को अपना हुक्म देकर यहाँ पर भेजा कि तुम जाओ और मेरा ज्ञान वहां पर लेकर जाओ, क्योंकि अभी मेरी रूहें आएंगी, इनकी इच्छा भी अधूरी है, तो तुम जाकर भी कुरान का ज्ञान। तो ये जो मोहम्मद साहब है सुंदर साहब जी, ये जो मोहम्मद शब्द आता है, ये मोहम्मद बड़े ही उर्दू का शब्द है, लेकिन ये मोहम्मद शब्द क्या है, उसके लिए है जो परमात्मा के द्वारा प्रशंसित। ये मोहम्मद की तीन सूरत, यानी राज्य महाराज जी की ही तीन सूरतें, बसरी, मलकी और हकी। तो लेकिन तन का नाम तो क्या था, मुस्तफा बेग था, जिनके अंदर राज्य महाराज जी ने वो हुक्म डाला कि तुम यहाँ पर आकर शरीयत का ज्ञान। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रज राज तो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन, ये ब्रह्मांड तीसरा जय मोहम्मद आए। तो इस तीसरे ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई, क्योंकि वो ला कर दिया था ब्रज में, जब हम ब्रज से रास में गए, तो जब ब्रज से रास में गए इतना हमने रास लीला खेली। तो रास लीला खेलते खेलते यहाँ पर ये समय रुका हुआ था। तो जब दोबारा से इच्छा हुई हमारी कि हमने भी खेल कहाँ देखा,
आप तो कह रहे थे पानी मिट्टी पत्थर को पूजोगे, मुझे भूल जाओगे, झूठे पति बनाओगे, अलग अलग हो जाओगे, हम तो एक जगह ही हैं। तो राज जी महाराज जी ने तीसरे ब्रह्मांड की हुक्म दे दिया। तो अक्षर ब्रह्म ने फिर अपनी सूरता से इस ब्रह्मांड की रचना कर दी। तो इसमें सर्वप्रथम कौन आए? मोहम्मद साहब जी। इसलिए तीसरा ब्रह्मांड क्या कह रहे हैं कि ये अक्षर की सूरत से बना है। तो आगे की चौपाई सुंदर साथ जी, ये हमारी 7वीं चौपाई हो गई। इससे आगे की लीला करने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, महामती श्री लालदास जी महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी।